कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है और यही हुआ जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ और देश में रसोई गैस यानी एलपीजी की किल्लत शुरू हुई। कमर्शियल सिलेंडर पूरी तरह से बंद हो गए। तमाम जो दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे, वो बंद होने लगे। और मीरापुर में आप देख सकते हैं जलेबी की मशहूर दुकान है बाबूजी की, ये जो है रस भरी जलेबी है। और आप देख सकते हैं कि कई दिन दुकान बंद रहने के बाद इसके जो मालिक हैं अमन गुप्ता, उन्होंने एक जुगाड़ निकाला, क्योंकि हमारे देश में जुगाड़ सबसे ज्यादा कारगर है। और इसी जुगाड़ से अब ये अपनी दुकान को चला रहे हैं, जलेबियां तल रहे हैं और इनकी जलेबी खाने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। इनके जुगाड़ के बारे में आपको दिखाते हैं कि एक इन्होंने एयर कंप्रेशर मशीन ली है और जिसको एक पाइप से जोड़ा गया है। और जो मोबी ऑयल होता है, जो बाइक या कार में मोबी ऑयल निकलता है, उसको इन्होंने एक टोटी के जरिए जोड़ दिया है। आप देख सकते हैं कि एक निश्चित मात्रा में बूंद बूंद ये तेल गिर रहा है, जिसके बाद जो नीचे भट्टी बनाई गई है वहां पर जा रहा है। और इस एयर प्रेशर के जरिए यहाँ पर जो है ये भट्टी जल रही है और भट्टी जलने के साथ साथ यहाँ पर जलेबियां तली जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम ग्राहक खड़े हैं। हालांकि कई दिन जब दुकान बंद रही तो दुकानदार के साथ साथ यहाँ पर लोगों को भी परेशानी हुई, क्योंकि उन्हें ये स्वादिष्ट जलेबियां खाने को नहीं मिल रही थी। अमन जी, सबसे पहले ये बताइए कि कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का आइडिया कि आप यहाँ पर इस जुगाड़ के जरिए फिर से भट्टी चला सकते हैं? सर, कुछ परेशानियां थोड़ी बहुत आई थी एलपीजी गैस को लेकर। हाँ। और सर एलपीजी गैस शॉप तो बंद ही रहेगी, जाहिर सी बात है। ऑप्शन में कई ऑप्शन था, लेकिन वो मेरे मतलब का नहीं था। जैसे डीजल भट्टी हो गया, कोयला हो गया, वो मेरे मतलब की है। वो जो मेरा कारोबार है हर चीज़ का ही वो अपना है। मैं कुछ ऐसा चाह रहा था कि जिसको मैं कंट्रोल कर सकूँ। तो सर ये मैंने सोशल मीडिया की मदद ली और वेस्टेज मोबाइल से मैं इसको चलाता हूँ। अच्छा, आप अपने साथी को दे दीजिए, वो बनाते रहे। इधर आके जरा समझा दीजिए, इधर आइए और जरा इसको समझाइए कि कैसे आपने ये इजाद किया है, इसमें क्या क्या आपने लगाया है, कैसे इजाद किया इसको। सर देखिए, ये घरों में यूज करने वाला ब्लोअर है, जिससे आप ब्लोअर जो सफाई के काम में आता है। ठीक है। ये पानी टंकी में जो लगता है ऑन ऑफ करने के लिए जी। पानी को रोकने का और ऑन करने का। बिल्कुल। ठीक है सर। और ये लोहे का पाइप है। बिल्कुल। ये नल वाला पाइप है जी। और वो लोहे का पाइप की कटिंग है, जिसका मैंने बंडल बनाया है और उसी पे ये उसको प्रेशर दे रहा है हवा का। ये बताइए कि इसमें आप इसका प्रेशर कम ज्यादा भी करते रहते हैं? हाँ बिल्कुल। अगर तेज जलाना हो तो भट्टी तेज जलेगी, धीरे जलाना हो तो धीरे जलेगी। जैसे आप एलपीजी यूज करते हैं, मैं उसको सेम वैसे चलता है ये। अच्छा, तो ये कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में? सर मैंने कहा सोशल मीडिया से आइडिया आया। तो अब आपकी दुकान बढ़िया चल रही है? हाँ, मुझे कोई दिक्कत। अब एलपीजी कोई दिक्कत नहीं? अब मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, अगर मिलेगा तो भी ठीक है, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है। नहीं मिलेगा तो ऐसे ही चलाते रहेंगे। अच्छा, इसमें जलेबियों के स्वाद में ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं, किसी तरह की स्मेल कुछ भी नहीं आता? कोई परेशानी नहीं है। और सच वही बात है सर, अगर जो मैंने बनाया है, अगर ये धुआं देता, ये फेल हो जाता, लेकिन ये धुआं नहीं देता। ये बिल्कुल धुआं नहीं देता है? कोई धुआं नहीं, जैसे एलपीजी जलता है सेम वैसे ही जलता है। बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ग्राहक फिर से आ रहे हैं, फिर से जलेबियां खा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि तमाम ग्राहक हैं यहाँ पर, जलेबियां तली जा रही हैं। इसकी लौ को देख सकते हैं, उसी तरह से यहाँ पर लौ आ रही है और लोग यहाँ पर जलेबियां खाने के लिए पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से ग्राहक भी है, उनसे बातचीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विश्वनाथ मिश्रा है। अच्छा विश्वनाथ जी, ये बताइए कि यहाँ पर कई दिन दुकानें बंद रही तो आप लोगों को भी ये स्वाद नहीं मिल रहा था, अब दुकान इन्होंने एक जुगाड़ से इसको चला लिया, कैसा लग रहा है ये देख के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि मीरापुर प्रयागराज में इनकी दुकानें जो है 50 साल पुरानी दुकान, लेकिन जब गैस किल्लत के दौरान इनकी दुकानें बंद हुई तो हम लोग को लगा कि सुबह का नाश्ता करने हम लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ के जो लोग हैं सुबह के नाश्ते के रूप में जलेबी और दही जरूर खाने आते हैं, लेकिन 2 से 3 दिनों की दुकान बंद करने के उपरांत जब इन्होंने देसी जुगाड़ और दिमाग लगा करके इस्तेमाल की और जलेबिया के स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो हम लोग यहाँ के जो निवासी हैं काफ़ी प्रसन्न हैं कि गैस की किल्लत हो या कोई भी समस्या अगर आती है तो इंसान के अंदर कोई हुनर है, हुनर का इस्तेमाल जरूर करता है। तो अब जलेबियां खाने को मिल रही भैया? हाँ भैया। इस जुगाड़ को लेकर क्या कहेंगे? जुगाड़ तो भैया एंटीक है। एंटीक जुगाड़ है, बढ़िया है। बढ़िया। इलाहाबादी अंदाज में कैसे कहेंगे? अब तो प्रयागराज हो गया शहर, क्या कहेंगे, कैसा जुगाड़ है ये कह सकते हो देसी जुगाड़ जो कहूंगा। ऐसे जुगाड़ जो इंसान के अंदर को प्रेरणा स्रोत के रूप में, अमन जी जो आज है, ये प्रयागराज के लिए नहीं, ये देश के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। जहां एक समय लोग एआई के दौर में हम लोग चल रहे हैं, वहाँ ये पुराने देसी जुगाड़ और वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके एक जलेबी और भट्टी जला करके मतलब जलेबी का जायका मिल रहा है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? निश्चित तौर पर टैलेंट की हमारे देश में कोई कमी नहीं है, जरूरत है कि उनको एक अवसर मिले, एक मौका मिले। तो अगर हम प्रयागराज के अंदाज में कहें तो यह एंटीक जुगाड़ इन्होंने किया है और इसी जुगाड़ से अब जलेबियां बनाई जा रही हैं। अब एलपीजी की कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही है और लोग भी यहाँ पर बड़े चाव से जलेबियां खाने आ रहे हैं। सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।